बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी कि एंकर इमरान रियाज को जो जहर दिया गया है वो अब जब चेक करेंगे तो वो ममासलत रखेगा जो रशिया के एक जासूस को जहर दिया गया था कि जब वो बरतानिया के अंदर था और उसके बाद जो सूरत हाल उसके साथ पेश आई वो सारी दुनिया ने देखी। उसको असल में मिलने के लिए आता है एक जासूस और चाय में ऐसी चीज़ जाती है जिसके बाद ना उसका पता चलता है और 20 दिन के बाद उसको बीमारियां, उल्टियां, हैजा, लंग और ये तमाम चीज़ें किडनी समेत फेल हो जाती हैं और वो मर जाता है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। यहाँ पर बड़ा अजीब और गरीब सवाल है कि देखिए, इमरान रियाज को जिस जगह पर रखा गया यहाँ पर जानवरों को भी नहीं रखा जाता। जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि क्या इमरान रियाज के साथ जो मामला इस वक्त पेश आ रहा है वो मकसूद चपड़ासी, जो मलिक मकसूद के नाम से जाना भी जाता है लेकिन उसको लोग चूंकि मकसूद चपड़ासी के नाम से जानते हैं, वो और डॉक्टर रिजवान, क्या इन लोगों को देखिए, पीटीआई के तमाम जितने लोग हैं वो कहते हैं कि मकसूद चपड़ासी और डॉक्टर रिजवान ये जो तहकीक करने वाले हैं, या अयान अली की तहकीक करने वाला इंस्पेक्टर हो या खालिद शहनशाह हो, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो इस दुनिया से जल्दी चले गए हैं, चाहे वो जज हो, अरशद या कोई और हो, और इनके साथ मामला हुआ। इनके पीटीए वाले तो इल्जाम लगाते हैं कि इनको जहर दिया गया है। इस सूरत हाल के अंदर सबसे अहम तरीन बात आप जानते हैं, शहबाज गिल ने ओपनली बात की इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी इनको जहर दिया गया है। अब इमरान खान भी बार बार कहते रहे, लेकिन सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि क्या इमरान रियाज को वही जहर दिया गया है जो मलिक मकसूद को दिया गया या डॉक्टर रिजवान को दिया गया बकौल पीटीआई वालों के कि इनको जहर दिया गया है और मारा गया है? क्या यही जहर इमरान रियाज को दिया गया? देखिए, दो चीजें आप जरा समझ लें क्लियरली क्या है। सबसे पहले अहम तरीन बात है, ये जितनी अमवात हैं ये असल में तबाही नहीं हो सकती, ये हादसाती भी नहीं हो सकती, ये किसी ना किसी तरह इनके पीछे एक बड़ा प्लान था। अब सबसे बढ़कर आप ये देखें कि जो तहकीक करता है वो मारा जाता है। अब एंकर इमरान रियाज के खिलाफ जिस शख्स ने, आप जरा अंदाजा कर लें, ये वो शख्स है जिस मुद्दई है, सबसे पहले इसको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए क्योंकि इसने ओपनली आकर ये बात कर दी है कि मैंने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो मैंने तो करवाई नहीं थी, वो किसी ने दर्ज करवाई। मुझे 2-3 दिन बाद बताएगा कि आपका नाम इस्तेमाल हुआ है, आपने प्रेजेंट होना है। अब वो इमरान रियाज के साथ मिलकर सेल्फियां उतारा है, यानी उसको पता ही नहीं है यही वो तमाम सूरत हाल तो इनके साथ पेश आई थी। अब अगर इसकी तहकीक की जाती है, देखिए सबसे पहले बात यह है कि इमरान रियाज को दुबई जाने के लिए क्यों इजाजत नहीं दी जा रही, ये सबसे अहम सवाल है। जाने दो उनको दुबई, वो टेस्ट करवाएं, क्लियर हो जाए, सारे के सारे लोग क्लियर हो जाए, वहां से रिपोर्ट है, क्योंकि वहां तो मैनेज नहीं हो सकती। पाकिस्तान में तो हर चीज मैनेज हो जाती है, आप सारी चीजें यहां पर मैनेज कर सकते हैं। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि कोई एक चीज ऐसी नहीं रहेगी, आप रिपोर्ट्स मैनेज कर लेते हैं, आप तमाम की तमाम चीजें मैनेज कर लेते हैं, तो क्या ये चीज मैनेज नहीं हो जाती? देखिए, सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इमरान रियाज को आप दुबई जाने दें, वो जब रिपोर्ट्स जारी करेंगे तो पता चल जाएगा। अब सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब वो दुबई जाएंगे या वो किसी और मुल्क जाएंगे, वहां से जो रिपोर्ट्स आएंगी उस रिपोर्ट के बाद भांडा फूट जाएगा कि उनके जो बॉडी है उसमें जहर कितनी हद तक चला गया है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि 90% चांसेस है कि आपकी बॉडी में जहर जा चुका है। अब जब जहर चला गया है या कोई सूरत हाल पैदा हुई है तो फिर जाहिर सी बात है तहकीक होगी कि वहां पर किसने जहर दिया है। अब देखिए, वो मामला बड़ा अलग हो गया कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, उसको सजा देते हैं। अब तो आप जेल जाते हैं और आप बाहर आ जाते हैं, वो 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, उसके बाद आपकी सेहत इतनी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है कि आप सोच लें कि आप भूलना शुरू हो जाते हैं। सबसे बढ़कर अभी तो इमरान रियाज को पता नहीं है, बाकी जो मामला सामने आएगा कि आप ऐसा सब भूलना शुरू हो जाते हैं, आपके मुंह में जो वर्ड्स होते हैं वो बबलिंग करना शुरू कर देते हैं, आपके मुंह में वर्ड्स नहीं आते, आपको थकन होती है, आपको किसी जगह पर ज्यादा देर आप बैठ नहीं सकते, आप वीलॉग बनाए, वीडियो बनाए तो आपको ये लगता है कि नहीं मैं ज्यादा देर काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे मामला काफी खराब है। ये वो तमाम की तमाम चीजें हैं जो असल में इस वक्त हो रही हैं। अब इमरान रियाज बाहर जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद उनको कहा जाएगा कि आपको दुबई में या लंदन या किसी जगह आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। गालिबन अगर वो बाहर जाते हैं, उनका इलाज होता, तो आप बताइए बाकी सूरत हाल क्या रह जाएगी? फिर पूरी दुनिया सवाल उठाएगी कि यहाँ पर पुलिस की कस्टडी के अंदर जब उनको पिंजरे नुमा एक जेल और कैद या अकूबत खाना कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वहां पर इस बंदे को कैद किया गया, उसके साथ क्या हुआ? देखिए, जनरल जियाउल हक के बारे में तो ये चीजें क्लियर थी कि उनके बारे में जो मेजर आमन ने पकड़ा उसने तो ओपनली कहा कि इसराइल से मंगवाई गई जहरीली जो गैस थी उससे उसको मारा गया। ये आप सोच ले 80s की बात है, तो आज 2022 के अंदर कौन सी ऐसी चीजें
आप देख ले यासिर अराफात को भी मारा गया, बाद में पता चला कि उसको भी जहर दिया गया। ये वो तमाम चीजें हैं कि आप जहर देते हैं और जहर देने के बाद तबीयत खराब होती है, कुछ चीजें मामलात खराब होते हैं। आपको लगता है कि मैं तो ठीक ठाक था, मेरी रिपोर्ट्स को क्या हुआ है, वो कमी वो ज्यादा, और अंदर ही अंदर आपके लंग्स मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी किडनी फेल होना शुरू हो जाती है। फिर होता यूं है कि आपकी जब किडनी फेल होती है, लंग्स खराब होते हैं, तो आप काम नहीं कर पाते, आप ट्विटर से दूर भाग जाते हैं, आप यूट्यूब पर काम नहीं कर पाते, आप बतौर एंकर ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे पाते। ये वो तमाम की तमाम चीजें जो होती रही हैं। आप सोचिए उसके बाद आप किस लेवल पर चले जाते हैं कि आपको जेल में रखे और उसके बाद आपका सब कुछ खाना खराब हो जाए। ना पहलों की तहकीक करने दी गई है, ना आज तहकीक करने दी जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह, लोग कहते हैं कि जी चाहे वो मकसूद चपड़ासी या कोई हो, ये उनकी जो रिपोर्ट आती है उसमें तो ये क्लियरली बात की जाती है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। देखिए असल तो ये जो जहर होते हैं उनका मसला ही यही है। जिस तरह इमरान खान ने बात की, आपको जहर दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने आपके सामने एक गैस है, उस गैस को चलाया है, जहरीली गैस है वो, अब वो आपके नाक में चली गई, लेकिन जिस बंदे ने वो गैस वहां पर जहरीली छोड़ी, उसने पहले से उसकी प्रोटेक्शन ली थी, उसको कुछ नहीं हुआ, उसने उसका एंटी यूज किया, आपकी नाक में वो चली गई। अब उसने अंदर जाकर आपको 2, 3, 4 महीने में इतना तबाह करना है कि आप बर्बाद होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे और आपकी हालत बिगड़ती जाएगी। जब ये सूरत हाल पैदा हो सकती है तो आप बताइए उसके बाद किस पर इल्जाम आएगा। कोई कहेगा जी जब वो मौत हुई है तो पता ये चला कि हार्ट अटैक से हुआ। दिल तो असल में वही होता है कि दिल फेल हो जा रहा, तो पोस्टमार्टम तो सिर्फ आपको ये बता देता है कि जिसके साथ ये हुआ, लेकिन जो सिम्टम्स आए देखना ये है कि जब इमरान रियाज जेल जाने से पहले उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या थी और जेल जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या फर्क आया है। यानी 10-12 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि उनके लंग्स मुतासिर हो रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि मुझे सांस चढ़ रहा है, मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा। इसका ये मतलब है कि उनके लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पर उनको फेफड़ों के अंदर उनके मसला आ सकता है। उनका कोई ना कोई अंदर से जो ऑर्गन होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब ऑर्गन्स डैमेज होते हैं तो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये इस सूरत हाल में आप बताइए कि कौन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सच बोलेगा जब सबकी जान को इतना खतरा है। और प्रॉब्लम यह है कि इमरान रियाज जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे, वो तो फिर बाहर जाकर कहेंगे कि देखिए मेरी ये रिपोर्ट्स आई हैं। और इनको खतरा भी ये होता है जो उनके मुखालिफ होते हैं कि जब वो वहां पर जाकर बोलेंगे तो वो भयानक सच होगा, वो बड़ा भयानक सच होगा जिसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये असल में इस वक्त सूरत हाल है कि इमरान रियाज इस वक्त बेचारा परेशानी में है। देखिए आपने जिंदगी में पैसा कमा लिया, शोहरत कमा ली, तो क्या हुआ अगर आपके पास सब कुछ बेड़ा गर्क उसका हो गया, सब आपके हाथ से निकल गया, तो आप अंदाजा कर लें कि आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। लिहाजा इमरान रियाज के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप उसको जाने दें। और अगर आपने नवाज शरीफ को भेज दिया है, अगर आपने मुशर्रफ को भेज दिया है, तो उस बंदे को क्यों नहीं भेजते। हक है उसका पूरा कि वो बाहर जाए और जाकर वहां पर कम से कम रिपोर्ट्स बनाए और आप उसको दिखाएं। अगर उस बंदे ने भागना होता तो वो पहले ही भाग जाता। अब जाहिर सी बात है अगर वहां पर जाकर मसला, इनको खतरा ये है कि वो कहेगा बाहर जाकर कि मैं इलाज करवा रहा हूं, मैंने नहीं आना, वहां से वो भयानक सच बोलता रहेगा और इतना वो भयानक होगा कि पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। ये असल में डर है, इसीलिए इसको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।